वेलकम गाइस, वेलकम टू मास्टर लूजर शो विद पलक। मास्टर लूजर शो में हम हर ऑल्टरनेट सैटरडे किसी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने अपना हमारे साथ मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम्स फिक्स की हैं बिना हमारी ज़्यादा गाइडेंस के, खुद से नॉलेज से। आज हम बुला रहे हैं अपने साथ मास्टर लूजर शो पे गीता दुबे। गीता दुबे 38 ईयर्स की हैं, शी इज़ फ्रॉम इंदौर। उन्होंने मेरे साथ अपना 20 kgs वेट लॉस किया है फ्रॉम 98 टू 78। अब वो 78 kgs की हैं। ऑफकोर्स जब वो 98 kgs की थी शी हैड सिवियर नी पेन, प्लस उन्होंने अपनी पीरियड्स प्रॉब्लम को फिक्स किया है। गीता दुबे is the master loser of these 2 weeks. It means she has fixed her maximum problems. आज गीता जी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगी, उन्होंने क्या खाया, क्या लाइफस्टाइल चेंज किया, कैसे नी पेन के साथ कैसे वो 98 kgs की पहुंची और कब से उनको पीरियड्स प्रॉब्लम चल रही थी, और मेडिकल स्ट्रीम का क्या रोल था, पलक नोट्स का क्या रोल था, वो अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करेंगी। सो नीचे अभी विद इन 2 minutes आई एम गोना इनवाइट गीता दुबे जी एंड शी इज गोना टेल हर होल जर्नी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होंगे गीता जी से, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके गाइस, लेट्स वेलकम गीता दुबे। हेलो समरप्रीत, हेलो सुचेतना, हेलो वंदना, हाय सोनिया। So I'm trying to add Geeta. Hi Geeta. Hi, how are you? फाइन। आप आ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। गीता, आप 98 kgs के थे? यस। मैंने देखी आपकी फोटोज। Congratulations for this incredible transformation. थैंक यू। आपको लगता था आप कर पाओगे? पहले तो लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब से आपसे जुड़ी थी मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पलक थी। ओके सो गीता, अक्सर जो औरतें 98 100 kgs की हो जाती हैं, राइट, वो लोग हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं दूसरों के कि यार इस औरत ने ऐसे किया। हमेशा एक दिमाग में आता है मैं कर सकती हूँ, बट आपने करके दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो एंड सबसे बड़ी बात, 98 के आप हुए कैसे? अपनी पूरी जर्नी डिस्कस करो। पलक क्या बताऊं, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू। ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। आज मैं 78 पे पहुंची हूँ, इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू प्लस गीता। मैं आपसे बहुत बात करने के लिए बहुत इच्छुक थी। मैंने बहुत बार नंबर लगाया आपके बातचीत पलक में, लेकिन नंबर नहीं लगता था। लेकिन गॉड शायद हमें मास्टर लूजर में मिलाना चाहता था, इसलिए आज मैं 1 घंटे आपसे बात करूंगी। करो, जो मन में आता सारी बातें करो, और हमारे व्यूअर्स को भी बताओ कि कैसे 100 किलो की लेडी कैसे अपनी लाइफ चेंज करती है। बार बार हाईलाइट होगा 100 kg पे। यार मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि इंसान को कैसा फील होता होगा। फ्रस्ट्रेटेड, भूख लगती रहती होगी, ऊपर से नीज में पेन। मतलब मैं उस मेंटल स्टेट में जाना चाहती हूँ। बहुत सही बोल रहे हो आप, बहुत भूख लगती थी, पता कंट्रोल भी नहीं होता था। लेकिन अब तो ऐसा है पलक कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। क्योंकि आपका भूख लगने वाला हार्मोन फिक्स कर दिया हमने। यस। पलक ठीक है, एक रिक्वेस्ट थी, मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ आपके साथ? ऑफ कोर्स ले सकते हो आप, जितने मर्जी ले लेना बाद में। बाद में। बाद में मीन्स ऑलरेडी ले रहे होंगे लोग, तो हमारे पास आ ही जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो पलक जी, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे जो आई थी फैट में, एक्चुअल में क्या था, मेरा पहले सिटिंग जॉब था। इस कारण से क्या मैं, मेरा जो ये वेट बढ़ने का जो रीजन था, एक तो सिटिंग जॉब, दूसरा मेरा ये 2010 से मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। लोग मुझे बोलते थे यार गीता तू कुछ कर यार, तेरा वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती तो मुझे यार ये क्या बोलते हैं ये, मुझे तो नहीं लगता कि मैं मोटी हो रही हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे मेरा कपड़े टाइट होने लगे, मुझे चिड़चिड़ापन आने लग गया, मतलब फेस पे भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना, मतलब एक अलग ही वो दिख जाता था कि फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया पलक। बाद में जब मैंने ध्यान दिया, मैं 85 एवब हो चुकी थी उस समय। उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया आपका।
जिम में भी मुझे कोई फायदा नहीं आपका हुआ यहाँ। मेरे नाम के कोई जिम नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी आपने कहा मैंने आपका जिम ज्वाइन किया, मैंने अभी तक जिम नहीं खोले इंडिया में। सॉरी सॉरी मैंने अपने घर के पास में जिम ज्वाइन किया वहां पे, लेकिन वहां पे मैंने पीटी भी ली, मैंने एक्सरसाइज भी किया, यहाँ तक कि मैंने उनका प्रोटीन पाउडर लिया, प्लस फैट बर्नर वो भी मैंने खाया। फैट बर्नर डाइट क्या होता है? पता नहीं, वो कोई गोली देते थे मुझे, मैं खाती थी। बिना बिना जाने, बिना डॉक्टर से पूछे? जी ओके। क्या करें ना, मुझे तो बस फैट कम करना था ना, मैं बहुत मोटी हो गई थी, मुझे कम करना था, मैं सोची कहीं से तो रिजल्ट मिल जाए, मैं वापस पहले जैसी हो जाऊं। गाइस, औरतें हम लोग हार्मोन्स की बनी होती हैं। भगवान के लिए फैट बर्नर, फैट बर्निंग के नाम से जितनी गोलियां आती हैं उनसे दूर रहो, भगवान के लिए प्लीज। नहीं अब तो दूर हो गए ना, अब मेरे पास पलक के सप्लीमेंट हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उन लोगों की, औरतों की बात कर रही हूँ जो औरतें शायद अभी भी फैट बर्नर पे रिलाई करती होंगी। यस आज भी है, आज भी है कुछ लोग, जैसे मैं हम्म, थी। हम्म। उसके बाद भी पलक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, पता है। उसके बाद मैंने फिर हमारे यहाँ पे कलर्स है जहाँ पे फैट कम किया जाता है, मैंने वहां पे भी अपने आप को ज्वाइन करवाया। वहां से भी मुझे वो करते थे, मुझे मतलब एट प्रेजेंट वो मुझे 700 800 मेरी कैलोरी कम कर देते थे वो। लेकिन मैं जब वाओ, भी, हाँ कैसे? मशीन से, मशीन से। यार 700-800 कैलोरी का मतलब ये जो हम 1 घंटा वर्कआउट करते हैं वैसे 2 वर्कआउट हाँ हाँ, कितनी देर वहां में मैं सिर्फ करते हैं जाके 800 देखती थी। कैलोरीज कम? उन लोगों ने मुझसे पूरे मतलब सिटिंग के हिसाब से उन्होंने मुझे चार्ज किया था, और उन्होंने मुझसे जो उस समय चार्ज किया 85,000 किया था। लेकिन रिजल्ट मिला? कोई रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट ऐसा होता था कि वहां से तो मुझे 700 वो लोग डिडक्ट करके देते थे, लेकिन जब मैं यहाँ आके खाना खाती थी दूसरे दिन वापस 2 किलो बढ़ा हुआ मिलता था। ओ, वो आपका वाटर वेट निकाल रहे थे? हम्म, वाटर वेट, हाँ उस दौरान वो मुझे पानी भी नहीं पीने देते थे। और हाँ। उस समय जब वो मुझे बुलाते थे तो उसके पहले कुछ भी खा के नहीं आना है आपको। गाइस, जिनको फेक वेट लॉस करना है 85,000 देने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में जो वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट्स होल्ड करते हैं। आप 2 दिन तक सिर्फ फैट और प्रोटीन लो, आपको 10 बार बाथरूम जाना पड़ेगा या 25 बार बाथरूम जाना पड़ेगा, आपका 4 किलो वेट कम हो जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जिन लोगों को वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका 2 दिन में 2 किलो वेट लॉस कर देंगे या 4 दिन में 2, इट्स ऑल योर वाटर वेट। आप लोग पतले भी दिखते हो, एब्स तक दिखती हैं। तरीका यही है कि आप लोग नमक कम खाओगे और आप लोग बार बार यूरिन जाओगे, उसमें मिनरल डेफिशिएंसीज होगी बट टेम्पररी वेट लॉस होगा। 85,000 देने की जरूरत नहीं है। मैंने दिया, आज भी उसकी सिटिंग बाकी है। मैंने जब से आपको ज्वाइन किया है ना, मुझे उधर जाने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले आपने जब मेरे को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है? मेरे को कभी भी कोई, टू बी फ्रैंक, बुरा मत मानना, मेरे को कोई भी 95 ईयर्स की औरत कैसे ज्वाइन कर सकती है? मैं तो इतनी तेज तेज, स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि मैं इतनी तेज तेज वर्कआउट करा रही बहुत हूँ। सही बोला आपने, जब मैं आपका वर्कआउट देखती थी ना, बोले यार ये क्या है, ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये इतना स्पीड में कराती हैं, ऑलरेडी मेरे नी इतने खराब है, और मैं अगर इतना उछल कूद करूंगी तो मैं तो बिस्तर पे आ जाऊंगी। मैं नहीं करती थी, मैं सही बताऊं आपको तो। फिर कैसे शुरू किया? फिर ये लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, इसके बाद मैंने बोला यार मैं क्या करूं, मैं आपको पता मैं खाना भी नहीं खाती थी, उसके बावजूद भी इतनी स्वेलिंग हो जाती थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी ज्यादा देर तक, मैं ज्यादा देर तक चल नहीं सकती थी। इवन मैं अगर सीढ़ियां चढ़ रही हूँ तो मैं पैरों को पकड़ के चढ़ती थी, मतलब मेरे राइट लेग में बहुत ज्यादा पेन रहता था, नी में। फिर उसके बाद मैंने बोला यार थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका वीडियो ऑन करके छोड़ देती थी, रियल बात बता रही हूँ। जिसमें मैं देखती एक्सरसाइज थी करती थी, ऑन करके छोड़ देते थे? ऑन करके मैं देखती थी पहले उसको, अच्छा, कि मैं देखूं उससे मतलब वेट कि लॉस मेरा होता है? देखने से, वीडियो देखने से वेट लॉस होता है? माइंड प्रिपेयर कर रही थी। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो लोग मेरे साथ वेट लॉस नहीं करते हैं वो लोग माइंड पहले, ये वैसे बहुत बड़ी बात है, पहले पहले यहाँ से मनाना पड़ता है फिर आगे जाना पड़ता है। यू आर राइट। बहुत सही बोला आपने। फिर मैंने बोला नहीं, एक दो बार मैं करके देखती हूँ अब,
तो मैं हफ्ते में 2 दिन, उस समय आपका ये जो शो था मैम 5 बजे आता था, 5 o'clock चलता था आपका ये। फिर मैंने बोला कि यार एक बार करके देखती हूँ। फिर आपको मैं बताऊं, मैंने अप्रैल से ज्वाइन तो किया, मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे आपका ये आपने अभी अपना एक वो शो किया था अगस्त में 30 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, हाँ। उसमें मैंने फिर कंटिन्यू आपका, क्योंकि आपने वीडियो डालने के लिए बोला था इंस्टा पे रोज, उसमें मैंने तो मेहनत, उसके बाद से तो आज की डेट पे पलक ऐसा हो चुका है कि मैं आपका मतलब एक्सरसाइज मिस ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब अगर मुझे कहीं वेलकम जाना टू है, दिस वेलकम टू दिस न्यू लाइफ ऑफ पागलपंती। जब एक्सरसाइज अगर की लत लग जाए ना, पलक आपको पता है, अगर मुझे कहीं जाना है, पहले चलो 5 बजे के पहले मुझे घर में आना है, मुझे मेरा भी यही हाल है। एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आप कहते हो ना कि अब नहीं किया तो कब किया, अब नहीं तो कब। कब। और ये तो स्टार्टिंग है पलक मैम, आगे तो और अभी दुबला होना है। मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी आपने। तो गीता जी, जब आपने पहले दिन मेरे साथ वर्कआउट किया, पहला वो दिन कौन सा वर्कआउट था? उस दिन मेरे ख्याल से अपर बॉडी चल रही थी आपकी। अपर बॉडी, अच्छा तरीका। अपर बॉडी नी पेन है तो अपर बॉडी करके देखो। तो फिर आपको अगले दिन बॉडी पेन्स हुई? बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था किसी ने मार के लिटाया हो अच्छे से, खल्लियां तो पड़ फिर गई आपने थी। क्या किया? क्या किया, क्योंकि सप्लीमेंट तो थे नहीं मेरे पास कि मैं खाती। अच्छा। मैंने फिर आप मैं थोड़ी सी मैंने ऑयल गरम किया, हाथों पैरों में लगाया, नहीं हुआ उससे भी आराम, तो फिर मैंने पेन किलर लिया, वो खाया मैंने, मेरी एक्सरसाइज के बाद पेन किलर? क्योंकि मेरी इससे आदत नहीं अच्छा थी ना वाला। एक्सरसाइज मत करो तो पेन नहीं किलर अब मत करना खाओ। है, अब नहीं है ना, अब नहीं है ना पेन, अब नहीं है, वो तो चला गया, वो तो स्टार्टिंग में था। ठीक है। मैं जंप नहीं कर पाती थी पलक, पता है आपको, मैं सोचती थी यार मैं ज्यादा कूदूंगी मेरे घुटने बोल जाएंगे, लेकिन आज देखो आप मेरे वीडियो देखो, आप तो देखते होगे। अमेजिंग 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 गीता, सच में गीता इज थैंक वन यू, ऑफ द टफेस्ट। थैंक यू। आपका और ममता का सेम सेम है। कहाँ से कहाँ आ रहे हो? कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, हमें आपके पीछे ही रहना है। अरे गीता, पता है क्या है? आपको मशीन के ऊपर लग रहा है कि आपने 20 किलो वेट लॉस किया। आपने 20 नहीं किया, आपने 25-26 किया होगा। क्यों? थोड़ा मसल भी तो गेन किया आपने। सही बोल रहे हैं। मतलब मैं, हम्म। पता है पलक आपको, एक समय ऐसा था, आप वो वॉल वाली जो एक्सरसाइज कराते हो जिसमें आप माउंटेन कराते हो, जिस वॉल पे पैरों को रख के, मैं चढ़ती नहीं थी कि मैं गिर जाऊंगी, और आज मैं उस पर एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड बात है ये कि मैं आज आप इस लोगों को लाइफ में बताओ पहुंच चुकी हूँ। आप लोगों को बताओ कि जिम में और मेरे साथ घर में वर्कआउट करने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो, पहली बात तो। दूसरी चीज क्या है कि आप गाइड करते हो कि किसको करना है किसको नहीं करना है ये एक्सरसाइज, राइट राइट। बहुत बड़ी चीज है ये तो। जिम में क्या होता है, जिम में तो पैसे भर दिए बस, आओ आप मशीनों में लगाओ, ये नहीं बताते कि आपको कितने किलो का वेट उठाना है कितने किलो का नहीं उठाना है। आप तो ट्रेडमिल पे जिसको दौड़ना है दौड़ो, नहीं दौड़ना है कोई बात नहीं, आप तो पैसे भरो, पीटी के पैसे भरो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ फिर से आप डाल के आओ, मशीन पे चढ़ा दिया, कभी भी कोई मेजरमेंट नहीं लेना, कोई इंचेस नहीं जाना, कुछ भी नहीं। और आज सबसे अच्छी बात ये कि हम घर पे रह के अपने आप को फिट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये पॉजिटिव है पलक, कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके साथ बैठ के मैं 1 घंटा अपने बॉडी को आराम से टाइम दे के और अपने घर पे बॉडी चेंज कर रही हूँ। गाइस, जो लोग मेरे साथ वर्कआउट नहीं करते हैं, मैं उनको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे एग्जांपल क्या है, हम अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। अपर बॉडी में हम लोग सैगी ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करते हैं, ये जो ब्रा के आसपास फैट निकलता है, शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब हमने एक सेट कर लिया एक्सरसाइज का, उसके बीच में जो ब्रेक होती है ना, जिम में क्या करते हैं लोग, उस ब्रेक तो हमने लेनी लेनी है। उस ब्रेक के अंदर लोग अपना फोन चेक करते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं, उतनी देर अपना फैट बर्न करते हैं। कैसे? जंप्स करके। और जब मैं जंप करती हूँ, मैं तब ये बताती हूँ कि जिन लोगों को नी पेन है वो लोग कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे उनका नी स्ट्रांग बनेगा।
सब लोग हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं, पलक नी बिल्डिंग प्रोग्राम कब शुरू करा रही है, जो तूने नी बिल्डिंग प्रोग्राम कराया था। अरे मेरी हर एक्सरसाइज के बीच में नी बिल्डिंग प्रोग्राम है ना। मैं बताती हूँ ना कि आप लोग, जिन लोगों को नीज में प्रॉब्लम है वो लोग ये करेंगे, और जिन लोगों की नीज अब स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मतलब मसल बन चुकी है, वो मेरे साथ ये करेंगे। मैं बताती हूँ, ऑलरेडी नी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है मेरे वर्कआउट्स के बीच में। गाइस, गीता जिम जाती थी, गीता 95 98 केजीज की थी, एंड ये मेरे साथ वर्कआउट कर सकती हैं। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मुझे नहीं पता था ये 30 डेज चैलेंज इतना अच्छा गया है। मैं काम बहुत करती हूँ अच्छा था। 15 दिसंबर, हाँ मैं 15 दिसंबर से काम करती हूँ। पलक नोट्स टीम प्लीज ये चीज नोट कर लो, मुझे शो के बाद याद दिला देना। मैं फिर से 10 या 15 दिसंबर से 30 दिन का चैलेंज चला देती हूँ। आप लोग करके तो देखो यार वर्कआउट, आप पता है क्या कहोगे, ये जिंदगी है, दिस इज लाइफ। हम कहाँ थे अभी तक? हम कहाँ थे, सही बोल रहे हो। ठीक है। तो बहुत सही। आपको नी पेन भी था, और आपको नी पेन अपने, आपको लगता है एक्सरसाइज से अकेले से नी पेन रिवर्स हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने नी पेन आपके एक्सरसाइज तो किया है, साथ में मैंने आपके सप्लीमेंट भी लिए हैं नी पेन के लिए। कौन कौन से मैंने सप्लीमेंट लिए नी पेन के लिए? सबसे पहली बात तो देखिए, मैंने विटामिन डी लिया आपका। स्टार्टिंग तो मैंने आपके सप्लीमेंट मैंने लीवर डिटॉक्स से किया था पलक। बहुत अच्छी चीज है। और आज की डेट पे मतलब मैंने आपके सारे सप्लीमेंट मैंने ऑर्डर कर रखे हैं। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं अलग से एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ कि इसमें मुझे गैप नहीं होना चाहिए। मैं आपका कोलेजन लेती हूँ, आपका विटा एडीके लेती हूँ मैम, और ज्वाइंट पेन लेती हूँ, और B12। मैं भी सारी लेती हूँ, कभी आंखों वैसे का। मैं तो देखो सारा ही खाती हूँ मैं, सारे सप्लीमेंट्स। अभी आपने जो आज लॉन्च किया है ना, सिर्फ वो नहीं है मेरे पास, वो मंगाना है। ये मंगाना है, जबरदस्ती मंगाना है। नीज ठीक नहीं तो हो नहीं, गए, मंगाना है, जबरदस्ती बहुत मंगाने। अच्छा चीज है वो तो। मुझे अपने घर में अपने पापा को देना है, मेरे हस्बैंड को देना है, मैं भी ले लूंगी साथ में। अच्छा ये बताओ कि आपने डाइट कौन सी फॉलो की 20 किलो वेट लॉस करने के लिए? डाइट तो देखो मैडम, मेरा ऐसा रहता था कि आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो डाइट चल रहा था ना, मेरा शुरू से वही चलता आया है। लेकिन मुझे आपको ये नहीं पता, चैलेंजेस ने फिट किया है हमारे, जो हमारा एक इंटरमीडिएट फास्टिंग चैलेंज था 30 डेज उसमें का। मैंने मैं फोर फिर केजी से वेट कम चलाती हूँ किया। चैलेंज। मैंने उसमें 4 kg वेट कम किया था। एक एक महीने में? नहीं, आपका ये जो 15 दिन का चैलेंज था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, उसमें तो 15 दिन मैंने में 8 चार केजी किलो किया था। उसमें मैंने 8 kg किया था आपके 30 डेज के चैलेंज में तो। एक मैं ही हूँ जो चैलेंजेस को सीरियसली नहीं लेती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ गीता आपको, अब आप जो तो नेक्स्ट फिट हो ना। चैलेंज होगा मैं सीरियसली लूंगी। नहीं, आप तो फिट हो ना, हम लोगों को जरूरत है। नहीं नहीं, फिर मैं और फिट हो जाऊंगी ना। नहीं, इतनी ज्यादा मत हो ना, अब आप फिट हो। ठीक है जी, इतने ज्यादा फिट मत होंगी। वैसे तो मैंने एक टाइम का मील वो रिप्लेस कर रखा है मैडम आपके प्रोटीन शेक पे। अभी मैं भी? नाइट में, हाँ अभी भी मैं डिनर नहीं लेती हूँ। डिनर में मैं आपका प्रोटीन शेक लेती हूँ और मैं भी वही पी प्रोबायोटिक रही लेती थी। हूँ। मेरा ग्लास वो पड़ा हुआ है, मेरा ग्लास वो पड़ा हुआ है। मैं आज नहीं पी मैं पाई हूँ, आज नहीं बहुत पी पाया। एक्साइटमेंट था मैंने मेरे आज पास। वर्कआउट नहीं किया है, मैंने वर्कआउट नहीं किया है, बट क्या है कि ठंड हो गई है ना यहाँ पे, और ये टॉप पतला था तो मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्या पीऊं, तो मैंने वही प्रोटीन शेक को, क्योंकि वो मील रिप्लेसमेंट शेक है ना, मैं अभी तो जनरली जो पी सकती हूँ मार्केट में ना, प्रोटीन। हाँ जी। अभी ले सकती हूँ ना प्रोटीन शेक, बस आधे घंटे बाद। हाँ हाँ, प्रोटीन उसके शेक अंदर आज नहीं लिया। डाइजेस्टिबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। आधे घंटे के अंदर आपकी बॉडी को लग रहा है। बट मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि रात को कोलेजन प्रोटीन लो, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन में ग्लाइसिन होता है। जो मैं प्रोटीन ले रही हूँ उसमें थोड़ा मैंने वे डाला हुआ है, थोड़ा कोलेजन डाला हुआ है, क्योंकि कोलेजन में ग्लाइसिन होता है, और ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, जो कि आपको डीप स्लीप में लेके जाता है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज और जाननी थी। आप बोल रहे थे जैसे आपका जो एडीके है, तो उसमें जिनका वेट जो है वो 60 है, जिनका वही ले सकते हैं, लेकिन मैं तो वो ले रही हूँ आपका एडीके। नहीं कोई बात नहीं। एडीके क्या होता है,
जनरली लोग रेगुलरली नहीं लेते हैं। जो विटामिन ए डी की है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो बी विटामिन होते हैं जैसे विटामिन B12 है, आपने ओवरडोज ले ली विटामिन B12 की, वो क्या है वाटर सॉल्युबल, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया जितना चाहिए, बाकी यूरिन में निकल गया बी विटामिन, ठीक है। अब एडी के क्या फैट सॉल्युबल है, ठीक है। लेट्स से एक दिन आप धूप में गए, आपकी बॉडी ने 5000 10,000 विटामिन डी ले लिया, लेकिन उस दिन आपने मेरा एडी के भी ले लिया, तो आपका बफर बनता जा रहा है ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है फैट सेल्स के अंदर, तो इसीलिए आपको एडीके से आराम है, क्योंकि आप मिस नहीं करते होगे सप्लीमेंट। हाँ, मैं मिस नहीं करती। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, हालांकि मैं ब्रेकफास्ट तो लेती नहीं हूँ देखिए, लेकिन मेरी मंजोत मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सारा डिस्क्राइब किया था कि आपको किस तरीके से सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पास कौन से सप्लीमेंट है। जब मैंने उन्हें सारे सप्लीमेंट बताए, तो उन्होंने बोला 1 मिनट में पहले लिख लेती हूँ आपके सप्लीमेंट, फिर मैं आपको सीरियल बताती हूँ कि आपको कैसे। उन्होंने मुझे मेल पे भेज दिया था, फिर मैं हाँ, उसी अकॉर्डिंग लेती मंजोत हमारी स्टार स्टार है हमारी। हूँ। हाँ, बहुत अच्छी है वो। हाँ, ठीक है। तो फिर आपको पीरियड्स प्रॉब्लम भी थी? पीरियड्स प्रॉब्लम मैम मुझे 2010 से था। मतलब ऐसा था कि मतलब पीरियड आता तो था मुझे, लेकिन मतलब 2 दिन में खत्म हो जाता था, लेकिन जो फ्लो होना चाहिए था वो भी मैंने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने सब, तो उन्होंने बोला मेडिसिन दे देते थे वो, कि लेकिन उस मेडिसिन को खाती थी जब तक तो आराम रहता था मुझे, लेकिन उसके बाद अगर मैं मेडिसिन छोड़ दी तो वापस मुझे वही और तो आप बर्थ आफ्टर कंट्रोल रहता पिल्स था। पे थे? जी, ऐसा था। लेकिन अब तो ऐसा है कि मतलब उसके कारण मेरा टमी भी बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, पीरियड के कारण बर्थ हार्मोन्स भी कंट्रोल बहुत पिल है चेंज ना, हो। लिवर डिटॉक्स कितने साल खाए हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स? वो तो ऐसा ओकेशनली खाती थी, ऐसा जैसे कोई वो हुआ पूजा हुआ या कितने कुछ हुआ साल? तो 3-4 साल लिया था मैंने। उसके बाद फिर मुझे क्या कि पीरियड आना ही कम हो गया, मतलब ऐसा रहता था रेगुलर रहता था मेरा पीरियड, लेकिन आता नहीं था मुझे, जो एक फ्लो होना चाहिए ना वो फ्लो बिल्कुल नहीं रहता था। प्लस उसके कारण मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हुए, मुझे बहुत ज्यादा पिंपल हो गई थी फेस पे, बहुत। मैंने स्किन का भी ट्रीटमेंट करवाया, पिगमेंटेशन भी हो गया था मुझे, सारा ही चीज, ये सारा चीज साफ हुआ पिगमेंटेशन ना चला लीवर। गया? पिगमेंटेशन चला गया? आपको दिख रहा है क्या, ये देखो आप, दिख रहा है? लीवर डिटॉक्स खाया मैंने, पता है। आपकी, मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हो पिगमेंटेशन दिख रहा है, जैसे आप मेरे सामने आए ना, मेरे को आज से पहले नहीं पता था आपने 20 kg वेट लॉस किया है। मैंने कहा यार इस बंदी ने 20 kg वेट लॉस किया, इसकी स्किन, इसका फैट कहीं गिरा ही नहीं, वहीं का वहीं चेहरा है, फैट वहीं का वहीं है, ड्रूपी नहीं हुआ फेस। मैं बहुत हैरान हुई आपको देख के, सही बता रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। आपका जो पार्टी रखा था ना आपने, मैं सोची थी मैं आपसे जाके फेस टू फेस मिलूं, लेकिन उस समय मेरे फास्ट चल रहे थे ना, इसलिए मैं आई नहीं थी, ओके। नहीं तो मैं तो सामने मिलती। तो फिर आपका, बोलो। अच्छा, तो आपका पिगमेंटेशन लिवर डिटॉक्स से गया, आपने विटामिन सी भी लिया था लिवर डिटॉक्स हाँ, के विटामिन सी भी ले साथ? रही हूँ मैं। गाइस, इतनी रिसर्च आ रही है अब। मैं आजकल पीसीओएस दीवा करके है एक लेडी, मैं आजकल पीसीओएस के ऊपर बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। वो कहती हैं कि वर्ल्ड का लिवर डिटॉक्स, वो कहती है एन एसिटाइलसिस्टीन, जो कि पलक नोट्स वेबसाइट पे आपको मिलेगा लिवर डिटॉक्स में, प्लस हाई डोज ऑफ विटामिन सी। इसका 1 महीने का कोर्स करो, आपका लिवर 2 गुना जल्दी रीजनरेट होगा। तो इन्होंने विटामिन सी भी लिया, इतनी जल्दी हाँ, पिगमेंटेशन नहीं जाता। मेरे को इन्होंने बताया नहीं, बट मुझे पहले ही पता है यार, इतनी जल्दी पिगमेंटेशन कैसे चला गया। मतलब इन्होंने, मतलब जो रिसर्च में कभी सामने लाई नहीं, गीता को रिसर्च का सपना आ गया और कर ली इन्होंने। मैं कर नहीं ली मैम। आप जो भी सप्लीमेंट का ये, जब भी आप सैटरडे को 11 बजे जो आप लाइव करते हो ना, उसका आप बंडल बनाते हो ना, वो बंडल मेरे घर आ जाता है, ओके ओके ओके, क्योंकि काम तो आएंगे सारे सप्लीमेंट। ठीक है। और वो सबसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ स्वेलिंग में आपके टर्मरिक से मैम, मुझे स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा। स्वेलिंग का मतलब इन्फ्लेमेशन टर्मरिक से जाएंगी वो, हाँ। मैंने यहाँ पे मैम चेक कराया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि आपको ना वाटर रिटेंशन होता है, ये क्या होता है? पानी नहीं जा नहीं रहा है बॉडी, सेल, जो सेल होते हैं ना, सेल, थोड़ी सी साइंस है, समझ लोगे? हाँ बिल्कुल।
हाँ, जो हमारी पूरी बॉडी, हमारे ऑर्गन सेल से बने हुए हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर पोटेशियम सोडियम के गेट्स होते हैं, वो खुलते रहते हैं। तो जब इंसान का पोटेशियम मैग्नीशियम मिनरल्स का इम्बैलेंस होता है ना, तो फिर क्या होता है, जो सेल के अंदर पानी जा रहा है बाहर आ रहा है, वो सेल स्वेल होने लग जाता है। वो सेल होने लग जाता है बिकॉज ऑफ मिनरल इम्बैलेंस। मिनरल इम्बैलेंस क्यों होता है? तब होता है जब आपकी डाइट में मैग्नीशियम कम है, या आपने मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लिया है साथ वो में, भी है, हाँ हाँ वो भी है। मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लिया, प्लस आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो इन्होंने मैग्नीशियम लिया, टर्मरिक लिया। जो मैग्नीशियम, जो वोल्टेज, जो ये गेट्स होते हैं जिसके कारण लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है। क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है? सेम कारण, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो फिर क्यों, खून के अंदर भी तो पानी होता है ना, तो उसी कारण ही ब्लड प्रेशर भी होता है। अगर ब्लड प्रेशर की उसमें जाओ कि क्यों हो रहा है, तो आपने क्या किया, जो मिनरल्स हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, उसके अंदर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी थी, आपने मैग्नीशियम ले लिया, और वो क्या हो गया, आपका जो सेल स्वेल्ड था पानी से, वो वापस श्रिंक हो गया। इसके कारण आपका वाटर रिटेंशन चला गया, और बॉडी में जहां जहां इन्फ्लेमेशन थी वो आपने टर्मरिक ले लिया। हे मेरे भगवान, पता है क्या होता है, सच में बता रही हूँ। एक सप्लीमेंट लो, मुझे वो कहते हैं मैम इसके लेबल के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स लिखने हैं, वो एक सप्लीमेंट के हजार हजार बेनिफिट्स हैं, इसीलिए तो लोग इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं ना। स्पेशली वो लोग जो कि सप्लीमेंट्स मुट्ठी भर के, मैंने कभी ऐसे प्रमोट नहीं किया, बट आप मुट्ठी भर के सप्लीमेंट खाते हो ना। मैंने कल आपका जो वीडियो आया था उसमें आपने बोला था ना कि क्या कहते हैं, मैं तो मुट्ठी भर के सप्लीमेंट खा लेती हूँ। मैं क्या है कि अलग अलग लेती थी, लेकिन मैं भी अब आज से मैंने मुट्ठी भर के खा लिया, मैंने सारे सप्लीमेंट एक बार में खा लो। हाँ, तो वो कह रहे हैं आपका फ्लो कैसे ठीक हुआ, किसी ने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखा, फ्लो मेरा आपके ही प्रोडक्ट से सही हुआ मैम। ठीक है, फिर या मैं मेरे ख्याल से इन्होंने, हाँ मेरे ख्याल से मैंने फ्लो एस्ट्रोजन इस, बैलेंस भी लिया आपका। मैं आ रही थी इस पॉइंट पे। तो गाइस, मैंने होता वो क्या लिया। है, फ्लो का मतलब क्या है? विमेन हार्मोन्स, विमेन हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, और आपके हार्मोन्स कब बनते हैं? आपके लिवर में। इन्होंने क्या किया, लिवर डिटॉक्स किया। इन्होंने क्या किया, लिवर का डिटॉक्स सप्लीमेंट लिया, साथ में विटामिन सी लिया। उससे क्या हुआ, लिवर हार्मोन्स बनाने लग गया, और इनका फ्लो ठीक हो गया। सबसे पहले मेरा सप्लीमेंट लीवर डिटॉक्स ही था मैम, क्योंकि जो भी बीमारी लीवर से ही होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले लीवर गट से डिटॉक्स किया। गट से गट से गट से सबसे पहले डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन फिक्स करते हो तो लिवर अपने आप रीजनरेट होने लगता है। फिर आप लिवर को हेल्प करते हो डिटॉक्स करने के लिए, सबसे पहले डाइजेशन, फिर लिवर। फिर लिवर ठीक होने लगता है, आपके हार्मोन्स ठीक होने लगते हैं, और जब लिवर ठीक होने लगता है तो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। क्यों? पिगमेंटेशन इज अ लिवर प्रॉब्लम, और वेट गेन इज अ लिवर प्रॉब्लम, फिर आपका वेट लॉस भी होने लगता है। तो सबसे पहले गट डाइजेशन, उसके बाद लिवर, उससे डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद आपके हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन बैलेंस से ठीक होंगे। इफ यू वांट अ पावरफुल पंच, कितने सालों से हार्मोन्स इम्बैलेंस है, टेक एस्ट्रोजन बैलेंस एंड राइट, एंड विटामिन डी। विटामिन डी से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, इट्स नॉट अ विटामिन, विटामिन डी से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। इस तरीके से ठीक हुई है ये। और मैं रात में अच्छी नींद आए उसके लिए मैं स्लीप वेल भी लेती हूँ। हाँ, फिर लिवर और जल्दी ठीक होता है, तभी आपकी पिगमेंटेशन इतनी जल्दी ठीक हुई है। मैं खुद हैरान हो गई कि यार कितनी, कहाँ थे पैचेस यहाँ पे। ये यहाँ पूरे पैचेस हो गए थे मुझे, ये पूरे पैचेस हो गए थे ये पूरे, और यहाँ पे पूरे बहुत ज्यादा हो गए थे। अभी तो सब क्लीन हो गया है पूरा एकदम बढ़िया। आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो सीरियसली, मतलब बिल्कुल मैंने नहीं। तो मेकअप भी नहीं किया, सिर्फ काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई है। नहीं यार, आपके फेस पे फाउंडेशन लगी हुई है। ध्यान से देखो। यार इनके फेस पे फाउंडेशन नहीं लगी हुई। देखो आप। मुझे लगा, सीरियसली। सीरियसली मैं फाउंडेशन लगाती ही नहीं हूँ, ड्राई हो जाता है फेस। अच्छा, ये आपका ये कोलेजन से हुआ है? कॉलेज मैं सारे सप्लीमेंट खा लेती हूँ आपके। कॉलेजन मैं सुबह ले लेती हूँ 11 बजे, फिक्स है 11 बजे मैं कॉलेजन पी लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फिर चैलेंज कौन सा करें? आप जैसी और भी बहुत सारी लेडीज होंगी। गाइस, राइट इन कमेंट सेक्शन विच नेक्स्ट चैलेंज डू यू वांट, 30 days एक्सरसाइज और 30 days इंटरमिटेंट फास्टिंग, या बोथ? नहीं, नहीं बोथ नहीं, नहीं 30 करेंगे, डेज एक करें। चैलेंज, 30 डेज चैलेंज। अरे मेरी माँ, कौन सा?
इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक्सरसाइज? एक्सरसाइज एक्सरसाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग तो यूं ही हो जाती है घर के काम से ही, खाने को ही नहीं मिलता है, 12 बजे के बाद ही खाते हैं। ओके। ओ, मुझे घर के काम पे ध्यान एक्सरसाइज से नहीं अभी है। और वेट अभी क्या हो गया, 78 पे स्टक हो गया है। 78 पे स्टक हो गया। हैवी वेट्स उठाने शुरू करो, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। ऑर्डर दिया अभी 8 किलो 10 किलो के डंबल ऑर्डर कर दिए। हाँ हाँ, ज्यादा प्रोटीन, और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, फैट कम कर दो। अच्छा प्रोटीन तो मैं मैम बताया ना, मैं डिनर में बस एक टाइम में 6:30 बजे मैं प्रोटीन पी लेती हूँ इवनिंग में, उसके और और सेकंड मील में क्या 35 लेते हो? ग्राम सेकंड मील में, फर्स्ट मील में क्या लेते हो? फर्स्ट मील में सैलेड लेती हूँ, प्रोटीन का है? प्रोटीन उसके बाद ले लेती हूँ 7:30 बजे। नहीं मेरा बेटा, ऐसे नहीं होता। दिन का एक बार प्रोटीन एक बार ले लो, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। हर मील में होना चाहिए? प्रोटीन शेक नहीं, हर मील में प्रोटीन शेक नहीं होना चाहिए, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। हाँ हाँ प्रोटीन क्या डालूं अंडा फिर खाते उसमें? हो? हाँ खाती हूँ। रोज खाना है। रोज नहीं खा पाऊंगी। एक अंडा, 3 एग वाइट्स। ओके, उसमें ऑप्शन बता दो ना कुछ और। चिकन, नहीं फिश, नहीं। बंदा खाते हो? बंदा? बंदे को खा के क्या करूंगी ये बताओ पहले, और मोटी हो जाऊंगी। पनीर, पनीर? हाँ पनीर खाती हूँ। ठीक है, फिर पनीर खाओ। लेकिन एक, मनजोत मनजोत जी ने मेरा पनीर तो बंद कर दिया। अच्छा। उन्होंने मेरा पालक बंद कर दिया है, पनीर बंद कर दिया, मशरूम बंद कर दिया है, गोभी बंद कर दिया है। क्या क्यों? कहूँ मैं फिर, उन्होंने मुझे ऐसे ही बना के दिया है। कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम बताई होगी आपने। साइनस है जॉइंट? मुझे, साइनस है। साइनस है? तभी प्रोटीन बन गया, तभी डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने के बाद आपको आराम आया? बिल्कुल आया। अभी मैं साइनस से तो एकदम, हालांकि मुझे साइनस से तो देखो मैम जून में ही फायदा हो गया था। पहले तो ऐसा होता था कि महीने में 2-3 बार अटैक हो ही जाता था साइनस का, लेकिन अभी तो एकदम बिंदास, घर में सबको कोल्ड हुआ मुझे नहीं हुआ। ठक ठक मुझे ठक नहीं ठक। हुआ, आपको भी हो गया था। मेरे को भी हो गया था। मेरे को, हाँ मेरे को भी इस बार हो गया था फ्लाइट से। अगर सोफी वो तो साथ, आपका आने जाने के कारण हो गया था। नहीं नहीं, मेरे को आने जाने में कभी नहीं होता था। मैं हर 2 महीने बाद फ्लाई करती थी, मेरे को कभी नहीं होता था। इस बार जब मैं इंडिया में थी, मैंने 1 महीना सप्लीमेंट से नहीं लिए। अच्छा पलक, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी भाभी हैं, उनकी अभी ना 2 मंथ पहले बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने आपका एचसीएल उनको ऑर्डर करवाया था कि आप इसको लो खाओ। अभी तो उनको आराम है, लेकिन इसके अलावा और क्या वो कर सकते हैं, मतलब उनको गॉल बहुत ज्यादा ब्लैडर हो है, रहा है। भाभी का गॉल ब्लैडर है। हाँ है है? ना, अभी तो वो 30 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो प्री प्रोबायोटिक पाउडर। अच्छा वो सजेस्ट कर दो उनको। हाँ, विटामिन सी, विटामिन सी गट हीलिंग में भी काम करता है। ओके। और मेरी ठीक है। छोटी डॉटर है, उनका जो स्पेक्स है -3 है, तो ऐसे तो मैं उनको आई विजन दे रही हूँ, आपका कोलेजन भी दे रही हूँ, ओमेगा 3 भी दे रही हूँ, तो इसके अलावा और कुछ मैम? पता है, सब पता है आपको, और क्या करना है? शक्ल पे लिखा है, सब पता है आपको। सनिंग, ब्रॉक थ्रेड्स, आईज, सब पता है। ऐसे ये जानना नहीं चाहती हैं, मुझे पकड़ के रखना चाहती हैं। नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको गीता से कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। आपने अपना साइनस ठीक किया है, आपने 20 किलो वेट लॉस किया है। मैंने उस दिन वर्कआउट कराते वक्त क्या बोला था? मैंने एनएलपी किया हुआ है, न्यूरो लिंगुअल प्रोग्रामिंग। इंसान जब आईब्रो भी ऊपर करता है ना, मैं समझ जाती हूँ कहाँ से बोल रहा है। इनको बहुत अच्छे से पता है इनको अपनी डॉटर के लिए क्या क्या करना है। नाउ शी डजंट वांट टू लीव मी, है ना? और मेरा बेटा, आजा आजा, तू वैसे ही प्यार मांग लेता, तू वैसे ही हाँ प्यार मांग लेता। मैंने बहुत मेहनत की है आपसे मिलने के लिए, ऐसी थोड़ी जाने दूंगी।
बहुत मेहनत किया है मैंने। So guys, just in case मैंने उस दिन वर्कआउट में भी बताया था, there is a programming आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हो. There's a course, it's called NLP, Neurolingual Programming. जब I was a sales manager in Bavaria, तो मेरी प्रोग्रामिंग हुई थी. एंड इससे क्या है, इंसान कहाँ से बोल रहा है. जब इंसान वो एनएलपी कर लेता है ना, इंसान को सिर्फ प्यार आता है. वो क्या करता है, आपके ब्रेन के एम्पैथी सेल्स को एक्टिवेट करता है. तो आपको हमेशा पता चल जाता है कि यार ये इंसान कहाँ से बोल रहा है. तो कभी अगर आपको जिंदगी में मौका मिले सेल्फ ग्रोथ का, तो आप एनएलपी, इस पे बुक्स भी लिखी गई हैं, आप वो बुक पढ़ना. एंड मैं कभी भी, मुझे लोगों पे गुस्सा नहीं आता है, मुझे हमेशा प्यार आता है. द रीजन भी मुझे पता चल जाता है वो कहाँ से बोल रहे हैं. बहुत सही बोला आपने, गुस्सा तो ऐसा गायब सा हो गया है वैसा है। नहीं तो पहले तो हर छोटी छोटी चीज में ऐसे चिड़चिड़ापन हो ही जाता था। वो वेट की यार तरह है मुझे ना एक मेरे। टिप दे दो गीता, दांतों को हाँ। व्हाइट कैसे करते हैं प्लीज. मैंने सुना है बहुत सारी घरेलू टिप्स हैं. मैंने यहाँ पे डेंटिस्ट के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा ब्लीच करवा लो, लेकिन मेरे दूसरे डेंटिस्ट ने कहा उससे इनामल खराब हो जाता है. तो क्योंकि मैं कॉफी पीती हूँ ना, कॉफी ड्रिंकर्स जो होते हैं उनके टीथ थोड़े येलो होने लगते हैं. तो बताओ तो ना आप घर ब्लैक पे. कॉफी पीते हो ना? व्हाइट कॉफी पीते हो, हाँ, ब्लैक कॉफी क्या पीते हो आप? ब्लैक कॉफी ना? ब्लैक. मैं दूध नहीं पीती. दूध नहीं पीते, मुझे दूध बहुत पसंद है। तो कभी मैं कभी दूध पी पी लिया सकती करो. हूँ। अच्छा, अभी साइनस साइनस ठीक हो गया. साइनस तो ठीक है एकदम, मतलब मुझे ऑपरेट कराने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे वेरिकोस वेन भी था मैम, पता है आपको? वो भी सही हो गया, अब तो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल क्लीन है वेरिकोस वेन्स स्किन। तो एक्सरसाइज से ठीक हुआ होगा. हाँ, एक्सरसाइज से ठीक है. बहुत ज्यादा। ओके गाइस, अगर आपको गीता जी से कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो गीता को कोई क्वेश्चंस. एंड इन्होंने अपना साइनस, वेरिकोस वेन्स, एनर्जी एनर्जी की तो हम बात ही नहीं करते, मुझे पता है, मैंने वो ठीक किया आपने, है ना. नी पेन, 20 kgs वेट लॉस, पीरियड। कोयले से ब्रश किया करो. व्हाट. ओके, जॉइंट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस मेरे वर्कआउट के बीच में ही होती हैं. और हमें गीता जी ने बताया कि जिम और हमारी एक्सरसाइजेस में क्या फर्क है. सो गाइस, अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो, यू आर मिसिंग समथिंग. गीता जी, आप अपनी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हो. क्या तारीफ करना है, जो ऑलरेडी इतनी सारी तारीफें बटोर के बैठा है उनकी क्या तारीफ करूं मैं? जो तारीफ करूंगी सब कम है मैम। बेटा, मेरी तारीफ नहीं करनी थी, इनको नहीं मोटिवेट नहीं, करना था. आपके टीम की। और जितने लोग हैं सब कोऑपरेटिव हैं, बेला जी को देख लो, आपकी वो फ्रेंड है ना जसलीन, जो जैसलीन, हाँ फ्रेंड है जो आपकी। मैंने सबको देखा था, आपने वो फोटो डाला था ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी, जब मुझे वंडर वुमन में ज्वाइन कर लिया था। मुझे बहुत खुशी मिली थी। ज्योति आपसे पूछ रही है वेरिकोस वेन्स आपने कैसे ठीक करी. एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज एक्सरसाइज. करा मैंने रेगुलर, मैंने मैम के एक्सरसाइज किए, और उससे मैंने, और प्लस मैंने उनके सारे सप्लीमेंट लिए। ओके. डोज जो है अपने वो भी मिस मत करो आप। आपको आपको पता है वेरिकोस वेन्स के लिए कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट. वेरिकोस वेन के लिए मैं B12 लेती हूँ। ऑसम, B12 ऑसम आंसर. मुझे नहीं लगता था आप पकड़ पाओगे. B12. काफी मैं तो बड़े खा भक्त लेती लगते हूँ हो मैं मैडम, सारी। सारी नॉलेज लेके बैठे हैं. जब अपना गुरु इतना टैलेंटेड है तो हमको भी तो टैलेंट होना पड़ेगा ना, हमारे पीछे भी भाई गुरु इतना मेहनत कर रहा है हमारे लिए, है। सच में पलक जी, वाकई में औसम। मैं तो अब कहीं भी जाना पसंद नहीं करूंगी, किसी भी जिम में, किसी भी वेट लॉस ट्रेनिंग सेंटर में, कहीं भी नहीं। सिर्फ मुझे पलक से मतलब है, मुझे सिर्फ पलक के वर्कआउट करने हैं, पलक से जुड़ना है। सब और जितने आपके सप्लीमेंट, बस वही मुझे पूरी जिंदगी मेरे काम आने वाला है, और मैं उससे ही जुड़े रहना चाहती हूँ, और वही मैं फॉलो करना चाहती ऑसम, ऑसम. सो गाइस, जो लोग नीचे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उनको आंसर नहीं दे पाई हूँ, आप लोग कॉल करो, नंबर लिखो 8699086991. आप लोग कल कॉल करो, आपको सेम डे कॉल आएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर देंगे. आई रिपीट, 8699086991.
और आज के दिन में सैटरडे की रात अपने फैमिली के साथ ना होके गीता जी यहाँ पे आई हैं. दिस इज कॉल्ड गिविंग बैक टू द सोसाइटी. अगर गीता की कोई भी एडवाइस से, गीता इज एन अचीवर. मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि एक्सरसाइज होती नहीं थी बट मैं लगा लेती थी. मैंने बोला क्यों लगा लेते थे, उससे वेट लॉस होता था? नहीं, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी. सो शी वॉज काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग कि मैं ये कर पाऊंगी एक दिन. अगर आपने जिंदगी में कहीं भी पहुंचना है, पहले आपको मैनिफेस्ट करना है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. शी मिस्ड इट बट आई कॉट इट. ये आज कर पाई मेरी एक्सरसाइज. गीता मेरे साथ रियली शी इज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल जो मेरे साथ टक्कर की एक्सरसाइजेस करती हैं. एंड वंस विद 98 kgs एंड सो मच ऑफ नी पेन. सो यू हैव टू फर्स्ट मेक अप योर माइंड हियर. कुछ भी हो जाए, मैं दिन में 50 मिनट की एक्सरसाइज होती है हमारी. हाँ 50 मिनट. आपका फेस योगा भी बहुत अच्छा है, आप उसको रेगुलर रखो फेस योगा को. मैं भागने की कोशिश, मैं भागने का सोच रही थी. नहीं बिल्कुल नहीं भागना. हमारी जितनी भी फ्रेंड है, हम लोग जितने भी पलक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ आप फेस योगा तो रेगुलर रखो, और हमारा वर्कआउट भी. ठीक है, जो लोग मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं वो लोग पलक नोट्स चैनल फेसबुक या फिर यूट्यूब पे फिट विद पलक चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन ऑन करो. नोटिफिकेशन बटन एक बेल बटन है, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी पलक लाइव आ गई है. हर रोज वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के, वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के, वेडनेसडे सैटरडे भी इसमें इंक्लूड करो. वेडनेसडे सैटरडे भी आप इंक्लूड करो, ठीक है? तभी तो डन होगा. ओके गाइस, बड़े काम देती है. चैलेंज शुरू करो. कितना काम दे दिया आपको पता है? चैलेंज की मेरी टीम बेचारी को कितना काम करना पड़ता है. फेस योगा चालू रखो, वेडनेसडे को वर्कआउट करो, और कुछ सैटरडे रखो आप, और संडे आप सिर्फ हम लोगों से बात करो. हम सारे जितने भी हम सारे हैं ना, हम सभी लोगों से आप बात करो. हम लोगों को बहुत, हम लोग 4 बजने का इंतजार करते हैं कब वो चेहरा दिखेगा और हमको उनका दिलदार होगा. इतना तो हम प्यार हस्बैंड से भी नहीं करते. अब हस्बैंड से भी नहीं आता, सिर्फ पलक. क्यों? उसने बॉडी खराब की है, मैंने बॉडी ठीक की है. क्योंकि यही वो समय रहता है जहाँ हम फुल पलकपंती करते हैं. एंजॉय. हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोलना. हस्बैंड से ज्यादा प्यार करो. जब कभी तकलीफ आई, मैं थोड़ा आऊंगी जर्मनी से भागने, वही होंगे आपके पास. मुझे जर्मनी आना है आपके पास, आऊंगी जरूर जरूर. सो गीता जी, अगर आप मुझे परमिशन दो मैं चलूं. 10 बज गया क्या? अभी तो 10 मिनट है. गीता जी आप जाइए, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है. मुझे इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच आने के लिए. यू आर सच ए रिलैक्स पर्सनालिटी. मैं आपको देख के कह सकती हूँ, अब एक औरत जो होती है घर में फूल की तरह होती है. आई ऑलवेज से अ वुमन शुड बी हार्ड इनसाइड, सॉफ्ट आउटसाइड. ठीक है? अ वुमन शुड बी सेंसिटिव. अ वुमन शुड बी ऑलवेज लाफिंग. ये करो, हक करो मुझे. एंड सोफी को दिखा दो एक बार, सोफी को दिखा दो. सोफी मेरे पास नहीं है, उसको मामू लेके गए हैं वॉक पे, नहीं तो मुझे शो करने देती. अच्छा एक बार मेरी डॉटर से मिल लो ना, वो भी आपका एक्सरसाइज करती है. एक बार मिल लो ना. हाँ जी हाँ जी, ले आओ. कितनी प्यारी है, कितनी रिलैक्स्ड है. फाइनली पलक, so grateful to have you in our life, so blessed. yes. इतनी खुशी हो रही है आपको इसे देख के. मैं तो इतनी बड़ी फैन हूँ आपकी. मैं भी आपका वर्कआउट करती हूँ, आपको पता है. आई एम 21 years old. मैं भी थोड़ी मोटी हूँ, पर मैं आपका एक्सरसाइज करके मैं अपना वेट पूरा रिड्यूस कर दूंगी. फिर मैं इनके तेरे मास्टर लूजर शो में आऊंगी आपसे फेस टू फेस बात करने. बाकी पापा को बुलाओ जल्दी, मुझे जाना है. नहीं 2 मिनट. ये इसकी हाइट कितनी है?
इसकी हाइट बहुत ज्यादा, कितनी? 5'8". मेरी बेटी है। और टॉल है। मेरी बेटी कम और मेरी फ्रेंड मैंने कब ज्यादा कहा है। मेरी है। फ्रेंड ज्यादा है। आप मेरे हस्बैंड से मिले, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। हेलो मैम, आपसे वो नमस्ते। नमस्ते मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू थैंक यू, कोऑपरेट थैंक यू। करने के लिए। आपके कारण ही हुआ जो हुआ है। आपके एक्सरसाइज के द्वारा ही इन्होंने जितना भी रिड्यूस किया है, आपके एक्सरसाइज के द्वारा, आपके सप्लीमेंट्स के द्वारा ही किया है। पहले बहुत ज्यादा मिसगाइड्स हो गए थे बीच में, बट अभी कंटिन्यू आपके द्वारा ही है। सब कुछ आपके द्वारा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपको Thank पता you, है, बहुत। आपको पता है सर आप कितने सपोर्टिंग हो। अगर आपकी वाइफ ने गलत रास्ता भी चूज किया, सर्जरी और ये जो किया, आप सपोर्ट करते रहे यार। इन्होंने जो नहीं, रास्ता चूज किया, मैं हमेशा यही कहती हूँ। बोलिए अपन आप। अपन पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन हमारे जो शरीर है ना, बॉडी सबसे पहले जरूरी, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज वेल्थ हमारे लिए। तो हमको हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना है, सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना, हमको ये करना है बस। हम आपके द्वारा एक ही चीज सीखे हैं कि लाइफ में अगर हमारे साथ हमारा शरीर है तो सब कुछ है। इसलिए हम आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। मेरा एक आप मैसेज है सारे हस्बैंड्स को और सारे फैमिली मेंबर्स को। फैमिली, लव्ड वन, फ्रेंडशिप, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, उनका एक ही रोल है जो रोल ये प्ले कर रहे हैं। जज करना नहीं है। अगर आपकी वाइफ अंदर ही अंदर किसी चीज से लड़ रही है, वो आपके पास आई है, वो कह रही है प्लीज यहाँ पैसा लगाओ, आप लोग जज नहीं करोगे। शी कुड इवन फेल, शी फेल्ड ट्वाइस, 2 बार फेलियर हुआ इनका। बट जो बहुत अच्छी चीज जानी जाती है ना, वो है इनके हस्बैंड। इन्होंने इधर भी सपोर्ट किया, इधर भी सपोर्ट किया, इधर भी सपोर्ट किया। कोई बात नहीं, गिरता इंसान उठता है, गिरता है सीखता है उठता है ना। तो सर आपका बहुत बहुत योगदान है, बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पलक मैम एक बात और, एक चीज और। मेरे पापा को ना स्पाइन की प्रॉब्लम है मैम, उनको क्या दूं, आप इतना बस सजेस्ट कर दो। स्पाइन की है ना जो नानी आज को? प्रोडक्ट है, आज जो प्रोडक्ट विटामिन है डी, ना। हाँ हाई डोज, विटामिन डी हाई डोज। उसके बाद क्या उनको स्पाइन की क्या प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है? हाँ हाँ, उनको ना नहीं, जो आप पैरों मंजोत में से ना। बात करो। मैं एक काम करती हूँ, सुनो। पलक नोट्स हाँ टीम, मंजोत को मैम से कनेक्ट करो। मंजोत बेटा, इनका पूरे पापा का अच्छे से समझो क्या प्रॉब्लम है और मुझसे पूछो, मैं अच्छे से गाइड करूंगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, पापा हाँ। जी हैं, पापा जी को जल्दबाजी में नहीं निपटाएंगे, अच्छे से गाइड देंगे, पापा यहाँ नहीं अच्छे से रहते सब हैं। करेंगे। पापा यहाँ नहीं रहते। मैंने मतलब 2 मंथ पहले मैंने इंस्टा पे सारी चैट करके मैंने उनका सारा रिपोर्ट वगैरह सब भेजा था आपकी टीम को, कोई लेकिन बात नहीं, मैंने फिर बोल दिया ना, मेरी टीम देख रही है। मंजोत प्लीज कनेक्ट कर लो गीता से, बोल दिया मैंने। ठीक है, ओके थैंक यू। गीता, लव यू, यू आर सो। इसी तरीके से हंसते रहो। औरत के शरीर से पहले, बाल से पहले उसकी स्माइल आती है, और आपकी जो स्माइल बहुत ही प्यारी। थैंक यू, आपकी भी। आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू पलक। सो मच गीता। थैंक यू। बाय बाय, बाय। टेक केयर, ठीक है, बाय। अब मेरा सो नाम गीता है और आप मेरा नाम एक्सरसाइज में रिपीट करते रहना, ठीक है ना? गीता। गीता ओके जी नहीं, गीता, ओनली गीता गीता। डुबे, गीता डुबे, गीता डुबे, गीता नहीं डुबे। डूबे डूबे नहीं, ओनली गीता। ओनली गीता बोलो ना आप, और क्या। हम लोग तो फैमिली है ना। ठीक टेक है केयर, गीता, बाय गीता, बाय। बाय 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 बाय। So what a conversation today. What a conversation today with Geeta Dubey. गीता बोलना है, डूबे नहीं, याद रखो। और वर्कआउट के दौरान गीता गीता बोलते रहो यार। She truly deserves it. She truly deserves it. What a beautiful family she has. Thank you so much Geeta. Thank you so much उनकी daughter, I did not ask her name. And thank you so much गीता जी के husband. Support. मेंटल सपोर्ट कितना जरूरी है। वाइफ तंग है, जहां जा रही है हस्बैंड पीछे खड़ा है, बोले चल मैं हूं तेरे साथ, राइट? That's what your partner is meant to be, right? Not okay. So guys, thank you so much. आप लोगों ने सैटरडे को अपना कीमती टाइम निकाला। जो मेरी वंडर वुमेन है, आई एम सो प्राउड कि हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है
जितनी मेरी वंडर वुमेन है ना, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलने वाली है। वो लोग एज अ कम्युनिटी आते हैं कि यार हमारा टाइम हो गया, हम आ रहे हैं। उन लोगों को ऑलरेडी सारी नॉलेज मिल चुकी है, दे जस्ट कम टू सपोर्ट मी। आई थिंक, आई डोंट नो, दे आर जस्ट गिविंग बैक टू मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इट्स अ लवली डे, इट्स अ लवली इवनिंग। डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना मत भूलना, थैंकफुलनेस। और मुझे प्रॉमिस करो, इस शो के एंड होते तक, सोने तक, आप लोग अपना फोन कम देखोगे, ठीक है? और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दोगे, बार बार दिमाग ब्रेथ की तरफ लेके आओगे, देखना आपका जो स्टक वेट है वो कैसे जाता है। सो एवरी टाइम आप किचन में जा रहे हो, बेली ब्रेथ, प्रॉमिस मी, ओके? और सोने से पहले थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, यू विल डू इट। आई लव यू ऑल। बाय मनमीत, बाय प्रभा, थैंक यू पेनी Atwal, Geeta ji, yes, she was awesome. And if you like today's show, share it. I loved it. She is awesome, awesome personality. Okay, guys, bye bye.